नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और देखिए, आप जानते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में इंडेक्स पूछा जाता है, सूचकांक पूछा जाता है, जिसमें भारत की स्थिति क्या है, पहले दूसरे तीसरे स्थान पर क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पूरा सूचकांक याद करने की कोशिश करते हैं। मान लें कि पहला दूसरा तीसरा भी देखना ही चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि भारत की स्थिति क्या है और पहले स्थान पर क्या है। आजकल देखेंगे तो इतने सूचकांक आ रहे हैं। मैं यहाँ पर उनको इकट्ठा करने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको याद होने में सहूलियत आए, और आशा करता हूँ कि हमारी कोशिश आपको ज़रूर कुछ हेल्प करेगी। तो मैं ये इकट्ठा करने की कोशिश किया हूँ दोस्तों कि कौन कौन देश मैंने एक ग्रुप में, अब वो इधर उधर जब बिखरे रहते हैं तो आदमी उसको समराइज नहीं कर पाता है। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, स्विट्जरलैंड किस किस में आगे है। स्विट्जरलैंड तो प्रतिस्पर्धा ने विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक नवाचार सूचकांक और टैलेंट सूचकांक, ठीक ना दोस्तों। इन तीनों में दोस्तों स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट। किसमें प्रतिस्पर्धा, नवाचार, टैलेंट। और इसमें भारत की स्थिति क्या है दोस्तों, 43, 46, 62। अगर आपको ये भी दिमाग में आ जाए काम चल सकता है, ठीक है ना। प्रतिस्पर्धा, नवाचार, टैलेंट। और ये देखिए, जहाँ टैलेंट है वहाँ पर क्या होगा, नवाचार और प्रतिस्पर्धा होगी। तो स्विट्जरलैंड मैंने इन सब चीज़ों में आगे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और भारत की स्थिति क्या है, 43, 46, 62, एक क्रम में बढ़ते हुए दिख रहा है। तो इसमें आपको कुछ याद हेल्प रखने में, एक जैसे देखिए, अब कम से कम टैलेंट, प्रतिस्पर्धा, नवाचार, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर हो गया दोस्तों, और भारत की 43, 46, 62। अब देखिए आइसलैंड, जहाँ बर्फ होती है दोस्तों वहाँ थोड़ा शांति होती है, ठीक है ना। टेम्परेचर किस चीज़ को कूल डाउन करने में हेल्प करता है, तो बर्फ शांति होती है। और लैंगिक अंतराल, तो लैंगिक अंतराल और शांति में आइसलैंड आगे है। इन दोनों सूचकांक में आइसलैंड फर्स्ट रैंक पर है। और भारत की स्थिति क्या है, 140 और 135। तो देखिए दोस्तों, इसमें यह है कि शांति में स्थिति भारत की भी ठीक ठाक रहती है। जब इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो तो शांति में भी स्थिति, भारत की स्थिति ठीक ठाक रहती है। और उसके बाद तो 135 से शांति का हो गया भारत का, और 140 जो है दोस्तों क्या हो गया, लैंगिक अंतराल का। भारत में लैंगिक अंतराल जो है पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, डेनमार्क किस में आगे है, भ्रष्टाचार, रिश्वत और लेगाटम समृद्धि। ये अलग अलग सूचकांक है दोस्तों। यहाँ पर डेनमार्क फर्स्ट रैंक पर है। अब देखिए, भ्रष्टाचार, रिश्वत और समृद्धि, ये सब जो चीज़ें आपको कहीं से दोस्तों पैसे के लेन देन से जुड़ी दिख रही हैं, ठीक है ना। तो पैसे के लेन देन में ये सब जो भ्रष्टाचार हो, रिश्वत हो या समृद्धि हो, इन सब चीज़ों में दोस्तों किस में आगे, कौन आगे है, डेनमार्क आगे है। और भारत की स्थिति क्या है, 86, 77, 62, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार, रिश्वत, लेगाटम, समृद्धि, भ्रष्टाचार, रिश्वत, समृद्धि, 86, 77, 62। अब देखिए सिंगापुर युवा विकास, आर्थिक स्वतंत्रता और स्मार्ट सिटी। सिंगापुर आप जानते हैं कि इस समय भाई सबसे मैंने छोटा कंट्री, सबसे तो नहीं, सबसे छोटा तो वेटिकन सिटी हो जाता है, छोटा कंट्री है और समृद्ध है। इस समय सिंगापुर दोस्तों आर्थिक मामलों में और सब चीज़ों मामलों में बहुत आगे चल रहा है। तो आर्थिक स्वतंत्रता है और स्मार्ट भी है,
ठीक है दोस्तों। तो इस अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो दुनिया में पहले रैंक पर कौन है? सिंगापुर है, ठीक है ना। और भारत के तरफ से दोस्तों 4 शहर शामिल हुए हैं। मैं अभी आपको ये बताऊंगा कौन कौन से 4 शहर शामिल हुए हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर देखा जाए कि ये आ रहा है युवा विकास में 122 और आर्थिक स्वतंत्रता में 121 भारत, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हम कैसे याद करेंगे? देखिए, भारत में आर्थिक स्वतंत्रता कम ही है और युवाओं की संख्या ज़्यादा है। तो युवा 122 हो गए और आर्थिक स्वतंत्रता कितनी हो गई? 121 हो गई। चलिए आइए हम आपको ले चलते हैं, ये पूरे जो मैं एक जगह कलेक्ट करके लिखा हूँ यहाँ पर देखिए। तो नवाचार में कौन था? स्विट्जरलैंड था। भारत की रैंक कितनी थी? 46 थी। युवा विकास सिंगापुर 122, युवा विकास सिंगापुर, ठीक है दोस्तों। भारत की स्थिति 122 है, युवाओं की संख्या ज़्यादा है 121 और 122 में। आपको कंफ्यूज था यहाँ पर, मैं जो अभी पीछे समराइज करके दिखाया हूँ। तो नवाचार में स्विट्जरलैंड आगे हो गया और भारत की स्थिति 46 हो गई। युवा विकास में सिंगापुर आगे हो गया फर्स्ट रैंक पर और भारत की स्थिति 122। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो आता है उसमें जापान दोस्तों, जापान का पासपोर्ट इसमें सबसे मजबूत चल रहा है और भारत का क्या है? 90 है। ये देखिए प्रतिस्पर्धा वाला, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर और भारत किस स्थान पर दोस्तों? 43वें स्थान पर। अब देखिए प्रेस स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, मानव स्वतंत्रता और एक और आती है तो प्रेस स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, मानव स्वतंत्रता और प्रेस स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में दोस्तों 3 टाइप के इंडेक्स आ रहे हैं। तो प्रेस स्वतंत्रता में कौन आगे है? नॉर्वे आगे है और भारत की रैंक क्या है? 142। मैंने भारत में आप जान ही रहे हैं कि इस समय प्रेस की स्थिति अच्छी नहीं चल रही, पत्रकारों की हत्या हो रही है, उनको स्वतंत्र रूप से बोलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा पत्रकार खुद कह रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रेस स्वतंत्रता में 142 हो गया। लैंगिक अंतराल में देखिए, जहां पर लैंगिक अंतराल में आइसलैंड जो दोस्तों क्या है? पहले रैंक पर है, ठीक है ना। और भारत की स्थिति क्या है? 140। आप जानते हैं कि लैंगिक में भी भारत की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, यहाँ पर जेंडर गैप है। और शांति में भी, शांति में इसके लैंगिक की तुलना में थोड़ा ठीक चलता है। भारत में शांति में उतनी कोई दिक्कत नहीं है। तो शांति में आइसलैंड पहले पर हो गया, भारत 135वें पर हो गया। बौद्धिक संपदा में हो गया दोस्तों। अब देखिए यूएसए जो है दोस्तों, अमेरिका जो है बौद्धिक संपदा में आगे है। भारत की स्थिति क्या है? 40वीं है। प्रसन्नता, प्रसन्नता सूचकांक में दोस्तों फिनलैंड, ये हम लोग जो 3 या 4 ग्रुप में अभी बांटे थे उसमें फिनलैंड नहीं था। शांति में आइसलैंड और प्रसन्नता में फिनलैंड। भारत की प्रसन्नता में स्थिति क्या है? 139। कोविड-19, एक कोविड-19 रिपोर्ट निकाली गई। ये कोविड-19 के बाद पहली बार आई है कोविड-19 रिपोर्ट। मैंने किस देश ने कैसे अपने आप देश नागरिकों को मैंने सुरक्षा दिया, बचाव किया। तो भूटान दोस्तों आप इसमें पहले रैंक पर है। भूटान जो है फर्स्ट रैंक पर कोविड-19 में। और भारत की स्थिति क्या है? 87। अब देखिए आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता में सिंगापुर आ गया, भारत की स्थिति 121 है, ठीक है ना। आर्थिक स्वतंत्रता में मैं जो बताया था कि ये सिंगापुर वाले से तुलना किया था, तो उसमें ये बताया था अभी आपको कि आर्थिक स्वतंत्रता में स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं, युवाओं की संख्या तो ज़्यादा है, तो युवा में 122 हो गया था और आर्थिक स्वतंत्रता में 121। भ्रष्टाचार में कौन आगे है? डेनमार्क। भ्रष्टाचार में डेनमार्क फर्स्ट रैंक पर है और भारत की स्थिति क्या है? 86 है। मानव स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 3 प्रकार से दिख रहा है, प्रेस स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और मानव स्वतंत्रता। तो मानव स्वतंत्रता में दोस्तों न्यूजीलैंड सबसे आगे है और भारत की स्थिति 111, 111। जलवायु परिवर्तन में स्वीडन आगे है,
भारत की स्थिति क्या है दोस्तों, 10 है। ये थोड़ा संतोषजनक है। और आतंकवाद में देखिए, अफगानिस्तान में आतंकवाद पहले नंबर पर दिख रहा है, और उसका आपको परिणाम भी दिख रहा है कि अफगानिस्तान पर दिख रहा है कि भाई उसके जो आतंकवादी ग्रुप थे वो कब्जा भी कर लिए। तो आतंकवाद दुनिया में अफगानिस्तान जो दोस्तों आतंकवाद में पहले नंबर पर चल रहा है। और भारत की स्थिति क्या है, 8वां नंबर है। रिश्वत जोखिम, रिश्वत जोखिम और लेगाटम समृद्धि और ये भ्रष्टाचार, रिश्वत रिश्वत भ्रष्टाचार और लेगाटम, ये तीनों अर्थ से पैसे से जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो इनमें सब में दोस्तों कौन आगे है, डेनमार्क पहले स्थान पर है। रिश्वत में भारत की रैंक जो दोस्तों 77वीं है, और लेगाटम समृद्धि में 101। वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट जो आई थी दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर चल रहा है। भारत की स्थिति क्या है, 62 है। और स्मार्ट सिटी में दोस्तों सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया, सिंगापुर शहर को दोस्तों पहला स्थान दिया गया है। और भारत के 4 शहर जो शामिल हुए हैं उसमें कौन कौन से हैं, देखिए हैदराबाद को 50वीं रैंक दी गई है, नई दिल्ली को 86वीं रैंक दी गई है, मुंबई जो दोस्तों 93 नंबर पर है, और बेंगलुरु जो है 95 नंबर पर है। तो इसके अलावा मैं आपको कहूंगा कि इसको देखिए, इसको प्रतिस्पर्धा नवाचार टैलेंट में दोस्तों स्विट्जरलैंड, और भारत की स्थिति 43, 46, 62। आइसलैंड शांति है, शांति। और जानते हैं कि जो बर्फ में दोस्तों लोगों की प्रजनन शक्ति कम होती है। रसिया में है कि वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए बढ़ावा दिया जाता है। वो ठंडे प्रदेश है, उधर लोगों की दोस्तों प्रजनन क्षमता जो है कम है। और डेनमार्क देख लीजिए, भ्रष्टाचार रिश्वत लेगाटम 87, 86, 77, 62। समृद्धि में भारत पीछे ही है, ठीक है ना। और भ्रष्टाचार में सबसे आगे है इधर जो ये मैं एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और सिंगापुर युवा आर्थिक। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक आई थी वर्ल्ड फायर इंडेक्स, ग्लोबल फायर इंडेक्स, ठीक है ना। तो उसको भी मैं आपको बता देता हूं। और इसमें मैं देख रहा हूं कहाँ गया, हाँ देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। इसमें दोस्तों आप जानते हैं कि अमेरिका जो पहले स्थान पर है, इसमें क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। कहीं भाई यही ना पूछ ले, इसलिए मैं आपको सूचकांक 2021। तो पहले नंबर पर यूएसए है दोस्तों, अमेरिका। और दूसरे नंबर पर कौन है बताइए, दूसरे नंबर पर रसिया है। तीसरे नंबर पर कौन है, चीन है। और इसमें जो दोस्तों आपका चौथे नंबर पर है भारत है। पांचवें नंबर पर कौन है, जापान है। ये दोस्तों हथियार से कैसे लैस हैं, ठीक है ना, उनके बारे में दिया है। और इसमें दोस्तों अंतिम स्थान पर, अंतिम, यहाँ पर अंतिम लिख लेते हैं, अंतिम स्थान पर है जो मान ली कि भूटान है। तो ठीक है, भूटान आप देखें कि कोविड-19 वाले में पहले स्थान पर था, ठीक है ना। ये हो गया।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये जो इंडेक्स जो है आपको एक जगह याद करने में हेल्प करेगी। देखिए पहला दूसरा तीसरा याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा, आपको जहाँ से देखना होगा, लेकिन किसी करंट की बुक से। लेकिन अंतिम समय में ये होता है कि इतने ये रिपोर्ट 15-20 तो रिपोर्ट पब्लिश हो रही हैं, जिस अंतिम समय में होता है कि कम से कम पाला और भारत की स्थिति याद रहे। पाला भी ना याद रहे तो भारत की स्थिति ही देख लो। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दोस्तों। आशा करते हैं कि हमारी कोशिश आपको थोड़ा सा हेल्प की होगी। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप सभी को पुनः धन्यवाद।